एग्जाम्पल है सॉल्व द इक्वेशन मॉडुलस x इक्वल है 8 के। डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है टू सॉल्व सच इक्वेशन वी हैव टू कंसिडर बोथ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द नंबर विद एब्सोल्यूट वैल्यू। जब आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए तो आपने दोनों केसेस को माइंड में रखना है कि वेरिएबल आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे लिखा है दस इफ मॉडुलस x इक्वल है 8 के, मीन्स 8 के जब आप 8 का मॉडुलस लोगे ना तो आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में भी आएगी और नेगेटिव में भी आएगी, यानी आंसर बनेगा x की वैल्यू 8 भी है और x की वैल्यू -8 भी है। लास्ट में आप लिखते हो सॉल्यूशन सेट, तो सॉल्यूशन सेट के अंदर आ जाएगा -8 एंड +8। फर्दर एग्जाम्पल नंबर 8, सॉल्व द इक्वेशन मॉडुलस x इक्वल है -6 के। डियर स्टूडेंट ये जो x के गिर्द बार्स लगी हुई है ना, वर्टिकल बार्स, इनका जो नेम है ना वो है मॉडुलस, तो मैं इसको पढ़ रही हूँ मॉडुलस, सही है ना। अब जब देखो आप किसी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस लेते हो ना, ठीक है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन सेट में आप उसको एम्प्टी राइट करते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है जी देयर इज नो रियल नंबर x सच दैट आपके पास मॉडुलस x इक्वल है -6 के, सो दिस सॉल्यूशन हैज नो सॉल्यूशन, हेंस द सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी। एग्जांपल नंबर 9, सॉल्व द इक्वेशन है मॉडुलस 2x + 5 इक्वल है 11 के। यहाँ पे आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे c यानी इक्वल के बाद जो नंबर आ रहा है ना वो भी 0 से ग्रेटर है, 11 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x आपके पास एलिमेंट है रियल नंबर का, तो देखो x एलिमेंट है ना रियल नंबर का। तो अब आपने डियर स्टूडेंट क्या करना है जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट में आप मॉडुलस लोगे 2x + 5 का, तो जब आप मॉडुलस लोगे ना तो ये जो 11 है ना ये आपके पास दो नंबर बन जाएंगे, ये 2x + 5 इक्वल होगा 11 के भी और 2x + 5 इक्वल होगा -11 के भी। अब यहाँ से आपने x की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। अब यहाँ पे देखिए जी सबसे फर्स्ट में ना आपने इसको रिमूव करना है मॉडुलस साइन को, तो ये बनेगा जी आपके पास 2x + 5 इक्वल है, जब ये साइन यहाँ से रिमूव होता है ना, इक्वल के बाद जो नंबर होता है इसके साथ दोनों साइंस आते हैं, प्लस का और माइनस का। अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे 2x + 5 इक्वल है +11 के। इसके अलावा 2x + 5 इक्वल है -11 के। यहाँ पे राइट करेंगे 2x, ठीक है, 11 एज इट इज, +5 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल है 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आएगा। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, x की वैल्यू बनेगी 3। अब फर्दर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2x को यहीं पे रहने देना है, +5 इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, वहां जाके इसका साइन चेंज होके -5 हो जाएगा। 2x एज इट इज, माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 11 में 5 ऐड करेंगे 16 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे -16 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 और 16 दोनों डिविजिबल बाय 2 थे, तो यहाँ पे x की जो सेकंड वैल्यू है वो -8 बनी है। तो डियर स्टूडेंट 3 और -8 आपके पास रूट्स हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के। लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट राइट कर देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, इसको राइट कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड -8। एग्जाम्पल नंबर 10 को मैंने राइट कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में आपने इसको राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना इसको मैं एज इट इज राइट करूंगी और इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट
मैं ना इक्वल के एक साइड में एब्सोल्यूट वैल्यूज को राइट करूंगी और दूसरे साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज को। तो यहाँ पे ना आपके पास नोमिनेटर आएगा एज इट इज, डिनोमिनेटर 5 है, इसको मैं इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करूंगी, ठीक है। यहाँ ये डिनोमिनेटर है, वहां जाके क्या बन जाएगा, नोमिनेटर, ठीक है। और ये जो नोमिनेटर है ना, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करूंगी तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये यहाँ आएगा, ये बनेगा 2x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे 2 एज इट इज, ठीक है। अभी आपने एक फैक्ट पढ़ा है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो ये वाली जो टर्म्स है ना, इसको आप एक ही तरह इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों के गिर्द एक या वर्टिकल बार्स राइट कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से राइट कर दूंगी 10 माइनस एक्स बाय 2x माइनस 5 और यहाँ पे वर्टिकल बार्स आ जाएंगी और ये जो कांस्टेंट टर्म है ना ये एज इट इज आ जाएगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने वर्टिकल बार्स को रिमूव करना है। तो जब आप इन वर्टिकल बार्स को रिमूव करोगे ना तो इक्वल के बाद जो आपके पास टर्म है इसके साथ साइन आएगा प्लस एंड माइनस का, टर्म एज इट इज आ जाएगी। इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आप दो इक्वेशंस राइट करोगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये जो इक्वेशन है ना ये पॉजिटिव नंबर के भी इक्वल है और नेगेटिव नंबर के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 माइनस एक्स बाय 2x माइनस 5, ये इक्वल है 5/2 के। और सेकंड इक्वेशन बनेगी 10 माइनस एक्स बाय 2x माइनस 5 इक्वल है -5/2 के। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 10 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल का साइन एज इट इज 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 5 के साथ। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का साइन एज इट इज, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 5 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -2x आएगा, ठीक है। 10x को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -10x और यहाँ पे ऑलरेडी -25 है, प्लस 20 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -20, ठीक है। एक साइड पे मैंने वेरिएबल्स वाली टर्म्स राइट कर ली और दूसरे साइड पे कांस्टेंट टर्म्स को। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 आएगा, ये बनेगा 12x इक्वल है माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 25 में 20 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 45, साइन माइनस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो -12 इक्वल के दूसरे साइड पे चला जाएगा, ठीक है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस से कट गया। अब आपने एक ऐसा नंबर लेना है जो 45 और 12 दोनों पे डिविजिबल हो, तो वो नंबर है 3 का। यहाँ पे राइट कर लेंगे 45/12, ठीक है। 3 का टेबल लेके जाएंगे, 3 का टेबल 4 पे जाएगा 1 टाइम, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 15, 3 5 15 हो जाएगा। 3 का टेबल 12 पे जाएगा 4 टाइम, x की वैल्यू बनेगी 15/4। नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10 माइनस एक्स इक्वल का साइन एज इट इज, और यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 5 से, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -2x इक्वल है -5, 2x से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा -10x, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा +25, ठीक है। जिस तरह से नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने राइट करना है -2x को, ठीक है, और -10x को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा +10x इक्वल है 25, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, +20 इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -20। प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा
8 आ जाएगा। यहाँ पे राइट कर देंगे 8x, 25 में से 20 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर राइट कर देंगे। x की वैल्यू है 15/4 एंड 5/8। स्टूडेंट यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, ठीक है, और इक्वल के दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, वेरिएबल a यूज हुआ है और a एलिमेंट है रियल नंबर का। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके पास है ना टर्म वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। जब आप वर्टिकल बार्स दोनों साइड से रिमूव करोगे ना तो जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स आ रही हैं उनके साथ आप साइन लगाओगे प्लस एंड माइनस का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वेशन को एज इट इज राइट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इक्वेशन के दोनों साइड से वर्टिकल बार्स को रिमूव कर देना है। तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि लेफ्ट साइड पे जो आपके पास एक्सप्रेशन है ना वो एज इट इज आएगा, राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है इसके साथ साइन आएगा प्लस एंड माइनस का। यहाँ से आप दो इक्वेशन राइट करोगे डियर स्टूडेंट, आप लिखोगे a-1 इक्वल है 2a-3 के। सेकेंड इक्वेशन में आप लिखोगे a-1 इक्वल है माइनस का साइन यहाँ पे आएगा 2a-3 के। फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। आप यहाँ पे a को लिखोगे और माइनस ये जो 2a है ना इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, -2a हो जाएगा। यहाँ पे -3 है, -1 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +1। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो आप a लिखोगे, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, प्लस माइनस माइनस होगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। माइनस माइनस से कट गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। एक की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 2। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे जी a-1, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो यहाँ पे आप पहले ब्रैकेट को ओपन करोगे। देखो 2a के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होगा, ये बनेगा -2a। माइनस के साइन और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन या कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखो नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा +3। फर्दर यहाँ पे a लिखेंगे, -2a को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये +2a हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 -1 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये +1 हो जाएगा। 2 में 1 ऐड करेंगे 3, वेरिएबल a एज इट इज, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू बनेगी 4/3। लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट राइट कर देना है और इसमें वेरिएबल a की वैल्यू लिखेंगे 2 एंड 4/3।